बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये महीना माह रजबुल मुरज्जब का चल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के बारे में यही मशहूर है कि इस महीने में वो वाक़या पेश आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा और तमाम वाक़यात उलमा इकराम से सुने होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज के वीडियो में आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मेराज से मिलने वाले असबाक, जो हमें सबक मिलते हैं, जो हिदायत मिलती हैं, उन चंद चीज़ों का ज़िक्र आपके सामने करूं, ताकि असल मकसूदी चीज़ है वो यही है, वाक़या नहीं है। उस वाक़े से मिलने वाले असबाक जो होते हैं वो असल होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त मेराज किया, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बहुत ही कठिन मरहला था, मुश्किल मरहला था। यानी आमुल हुज़्न उस साल को कहा जाता है जिस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलिया यानी बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वफ़ात पा गईं। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहारा थे, यानी उनके चचा अबू तालिब, वो भी वफ़ात पा गए। फिर ताइफ़ गए तो ताइफ़ वालों से भी मायूसी का सामना पड़ा, उन्होंने बहुत ज़्यादा सताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इस साल अल्लाह ताला के रसूल को मेराज करवाया गया। तो इससे ये सबक मिलता है सबसे पहले कि मक्के वालों ने ठुकराया और ताइफ़ वालों ने सताया, तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया मक्के वालों पर जिन्होंने ठुकराया था और ताइफ़ वालों पर जिन्होंने सताया था कि तुमने जिस शख्स पर ज़मीन के दरवाज़े बंद कर दिए, हमने उनके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए हैं। इसी तरह तुमने जिस शख्स की इमामत से इनकार किया, उस शख्स को मैंने 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इमाम बना दिया। तो इस वाक़े में यानी मेराज में एक पूरा हमें यह सबक मिलता है एक दीन के दाई के लिए और दीन के अलमबरदार के लिए कि वो अगर साबित कदम रहेगा तो न सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके साथ रहेगी, बल्कि अल्लाह ताला उसको अज़मतें भी अता फ़रमाएंगे। इसी तरह दूसरी चीज़ यानी दूसरा जो सबक हमें मिलता है वो है बैतुल मुक़द्दस की ज़िम्मेदारी और एहसास ज़िम्मेदारी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई और इमामत करवा कर यानी ऐलान करवा दिया कि अब ये मुसल्ला और अब ये बैतुल मुक़द्दस दूसरे अंबिया की वरासत में, उनकी उम्मत की वरासत में नहीं है, ये उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम की वरासत में है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए इमामत है। और उसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमली तौर पर फ़तह करवा कर हमारे हवाले किया। अब ये हमारी सुस्ती है कि हम उसकी हिफाजत नहीं कर पाते, तो आए दिन यहूदी उसके ऊपर यलगार करते रहते हैं, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इमामत करवा के हमें अमली तौर पर बता दिया कि अब ये मता, अब ये वरासत आपके हवाले है, यानी उम्मत मुहम्मदिया के हवाले है। तो अल्लाह ताला उसको फिर से हमारे हवाले फ़रमाए और यहूदियों के कब्ज़े से उस मस्जिद को बचाए और मुसलमानों के हवाले फ़रमाए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम के मुशाहिदात कराए गए, यानी जन्नत और जहन्नम दिखाए गए। तो इसमें हमें यह सबक मिलता है कि तुम्हें जन्नत और जहन्नम के वजूद के ऊपर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ताला के इल्म में था कि कुछ लोग ऐसे आएंगे, यकीनन हैं इस दौर में, जो एतराज़ करते हैं कि जन्नत और जहन्नम का कोई वजूद नहीं है। तो अल्लाह ताला ने नबी के ज़रिए ये दिखा दिया कि जन्नत का वजूद भी है, जहन्नम का वजूद भी है, और आप जो भी आमाल करेंगे उसके बदले वहाँ पे पाएंगे, चाहे नेक आमाल हों चाहे बुरे आमाल हों, दोनों तरह के आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बता दिए और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सामने बयान कर दिए। तो इसमें भी दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि वैसे तो मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बता देना और फरमान और वही काफ़ी है कि जन्नत और जहन्नम है तो यकीनन है। लेकिन जो लोग यकीन नहीं करते, उनको बताया गया कि जन्नत और जहन्नम है और एक शख्स जो सबसे सच्चा है वो मुशाहिदा करके आया है और वो देख के आया है कि इस तरह है और आपको अपने आमाल का बदला दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशाहिदात कराए गए जन्नत में, जिन नेक आमाल का बदला लोगों को दिया जा रहा है, और इसी तरह
جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا کہ جن لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے ان کے اعمال کے بدلے میں، تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اہل جنت والے اعمال کرنے چاہیے، اہل جہنم والے اعمال سے بچنا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ چند سبق ملے ہیں، اور ایک سبق اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معراج کے ذریعے 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کروائیں، لیکن تھی تو 50، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ظاہر ہوئی اس معراج کے سبق میں۔ امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی شفقت اور رحمت ہے کہ 50 نمازیں فرض کی، اور مشقت کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اندیشہ تھا مشقت کا، تو کسی بہانے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ 5 کروا دیں، لیکن ثواب وہی 50 والا رکھا۔ تو اس سے نماز کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنی بڑی اہم چیز ہے، کہ اس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کرائی، یعنی رسول اللہ کو بلا کر اپنے پاس، اور پھر یہ تحفہ دیا امت کو، ورنہ زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، اور دوسرے جو اعمال ہیں وہ زمین پر فرض ہوئے، لیکن نماز جو فرض ہوئی وہ آسمان پر ہوئی۔ اسی طرح ایک اور اعتراض ہوتا ہے، اور اس اعتراض کا جواب بھی اس میں آ جاتا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگ جو جدیدیت کے آڑ میں اور جدید تعلیم کو سامنے رکھ کر، اپنے عقل کے پیمانے کو سامنے رکھ کر ایک اس معراج کو ناممکن سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہمارے جیسا ہے وہ یہ تمام خلاؤں کو پار کر کے اور تمام آسمانوں کے دروازے وہ کھول کر کیسے اوپر جا سکتا ہے۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ انسان کے لیے مشکل سمجھ رہے ہیں، تو یقیناً انسان کے لیے یہ اوپر جانا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ انسان 6-7 فٹ کا اور زمین کی مٹی سے بنا ہوا اور کثیف جسم والا ہوتا ہے، اوپر نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ انسان کے لیے ناممکن اور مشکل ہے کہ اوپر نہ جا سکے، لیکن جو قدرت یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو بلا رہے ہیں، کیا وہ بھی اس پر قادر نہیں ہے؟ اوپر بلانے پر، اگر وہ اوپر بلانے پر قادر ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں، تو ہمیں اس معراج کے سفر پر کوئی بھی شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے اوپر فضیلت دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز بخشا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا نبی عطا فرمایا، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس کے فرامین پر اور اس کے سنت کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور یہی ہمارے لیے کامیابی کی راہ ہے۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنت اور فلاح اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اگر نہیں تو پھر ہم اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ان کی سنتوں پر عمل نہ کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا سکتے ہیں، جنت کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معراج سے ملنے والے اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔